सभा में उपस्थित सभी प्रियजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज बड़ी मंगल बेला है। जिस ढंग से ओशो अभी विवरण कर रहे थे, वो संत सभा यहाँ उपस्थित है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे भी सौभाग्य की बात है और आपके सौभाग्य की भी बात है, दोनों की। बड़ा सौभाग्य का दिन है। ऐसे तो प्रत्येक दिन बहुत सौभाग्यशाली, जब तुम्हारी आंख खुलती है सुबह, पहली आंख खुलती है तो तुम्हारा पहला जन्म होता है। ऐसे समझिए कि हम आज ही पैदा हुए। अगर इस प्रतीति को सवेरे से शुरू कर लिया कि हमारा जन्म अभी अभी हुआ है, अभी अभी हम पैदा हुए, इस प्रतीति के साथ आपका पूरा दिन कैसे गुजर जाएगा ये पता नहीं लगता। और जब रात होती है, जब हम गहरी नींद की तरफ जाते हैं, तो इस अनुभव के साथ जाएं कि ये हमारा आखिरी दिन। क्योंकि अगर दिन की सौभाग्यशाली फीलिंग आपको आ गई जन्म की, तो फिर इतनी तृप्ति है जीवन में। जीवन प्रत्येक दिन पूर्ण है। जैसे सूर्य रोज सुबह उदय होता है और रोज शाम ढलते वो डूब जाता है। वो डूब जाता है इस वजह से, जब वो प्रकट होता है तो इतना नवीनतम लगता है कि जैसे पहली बार सूर्य निकला हो। कभी आपने सूर्योदय के बारे में ऐसा अनुभव नहीं किया होगा कि कल इससे अच्छा था सूर्योदय। वो अपनी पूरी गरिमा में प्रकट होता है और पूरे विश्राम में डूब जाता है। यानी आप देखो तो ये सारा जगत सवेरे, जब सुबह होती है, सूर्य के उदय होते ही ये सारी प्रकृति का जन्म होता है, ये जीवंतता अनुभव करती है और पूरे दिन प्रकृति अपना खेल खेलती है, क्योंकि ताजी है, अभी अभी प्रकट हुई है। जब प्रकृति का रेशा रेशा प्रतिदिन प्रकट होता है और प्रतिदिन लय भी हो जाता है, विश्राम में चला जाता है, पूर्ण विश्राम में चला जाता है। मनुष्य
जीते हुए इस विज्ञान को समझ नहीं पाता। जीता तो है, क्योंकि जीना तो जन्म के साथ शुरू हो जाता है। तुम्हारी सुबह होती है तो सुबह को सुबह मत मानिए, सुबह को जन्म मानिए कि तुम्हारा जन्म हुआ है, पहली बार आप प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं। अब दिन को इतनी मस्ती से जीना है, क्योंकि शुरुआत तो मस्ती की होती है। आपने देखा बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होते ही घर में खुशियां छा जाती हैं, गजब की खुशियां छा जाती हैं बच्चा जब घर में पैदा होता है, क्योंकि उसका पहला जन्म हुआ है। हम उसके अतीत से परिचित नहीं, हम उसके वर्तमान से परिचित हो रहे हैं। हमारी कोई बच्चे के बारे में व्याख्या नहीं, हम उसके होने का आनंद ले रहे हैं। वो हुआ है, अभी नाम भी नहीं रखा है, अभी रूप भी ढंग से नहीं देखा है, लेकिन उसके होने में जो खुशी है, जो उससे संबंधित वातावरण होता है, वो खुशियों से भर जाता है। आपको पता हो या ना हो, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति पूरी की पूरी परमात्मा के गर्भ में है। पूरी प्रकृति परमात्मा के गर्भ में, और गर्भ में ही उसका सृजन चल रहा है। वो गर्भ में है, पूरी प्रकृति परमात्मा में डूबी हुई है। हम भी उसका हिस्सा हैं, हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं। मनुष्य में और प्रकृति में जो भेद है, वो ये भेद है, मनुष्य परमात्मा के गर्भ के बाहर आ गया। परमात्मा के गर्भ से हम बाहर आ गए जब हम मनुष्य हुए हैं। मनुष्य का होना इस ब्रह्मांड की, मनुष्य का मात्र होना इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटना है। उसका कारण है कि व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह हम परमात्मा के गर्भ से बाहर आए। अद्भुत घटना है। ये प्रकृति पूरी अंधकारपूर्ण है, इससे अपने होने का बोध नहीं है। ये अंधकार में सृजन हो रहा है पूरा का पूरा। जब मनुष्य परमात्मा के बाहर आया तो वो परमात्मा के प्रकाश में खड़ा हो गया, परमात्मा के प्रकाश में खड़ा हुआ, उसे अपने होने का बोध हुआ। और जब किसी को अपने होने का बोध होता है तो वो परमात्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है।
बच्चा पैदा होता है, जब तक तो मां का जन्म नहीं हुआ, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो मां को भी होने का पता लगता है और बेटे को भी होने का पता लगता है। आप आश्चर्य करेंगे, बिना गवाही की किसी को पता नहीं लगता कि वो कौन है। परमात्मा अदृश्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि वो चूंकि इतना पूर्ण है कि उसे अपने होने का भी पता नहीं परमात्मा को। अब उसकी रचना में जब उसके गर्भ में से मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य जो है चूंकि परमात्मा से पैदा हुआ है, परमात्मा से पैदा हुआ है, उसे पैदा होते ही परमात्मा होने का बोध होता है। आप आश्चर्य करेंगे, उसे स्वयं का बोध परमात्मा होने का होता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सनातन हूं। ये पैदा होते ही, क्योंकि ये घटना बड़ी अद्भुत है, चूंकि उस तरह से देखी नहीं गई। आप प्रकाश में जन्मते हैं, आपको बोध होता है, बोध होता है तो आप चीजों को पहचानने लगते हैं, क्योंकि आप बोध की तरह पैदा हुए। तो आप ये भी पहचानते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, और चूंकि जो प्रकाश में देख रहा हूं, जो मुझे अनुभूति हो रही है, वो परमात्मा की अनुभूति है। जैसे बाप का बोध बेटा कराता है, अद्भुत घटना है जी, अद्भुत। भक्त जो है भगवान का बोध कराता है, भगवान को बोध नहीं है, भक्त की वजह से भगवान का बोध होता है। पहचान, अभिव्यक्ति, क्योंकि चीजें अभिव्यक्ति से जानी जाती हैं। अगर अभिव्यक्ति ना हो किसी चीज की तो कोई परिचय नहीं, मौन हो जाए तो कोई परिचय नहीं। तो परमात्मा का ही बोध करने को मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। जब कोई आदमी रियलाइज होता है, जब उसे कोई घटना बनती है, वो परमात्मा के गर्भ से बाहर है, इसका पता लगता है उसे। जब तक कोई आदमी रियलाइज नहीं होता, तब तक वो प्रकृति के साथ इतने दिन रहा है, लाखों साल वो गर्भ में रहा परमात्मा के, प्रकृति बन के लाखों साल। तो उसको जे स्मृति नहीं बन पाती है, पहली झलक में बनती है, फिर प्रकृति उसे दबोच लेती है और प्रकृति उसे कुछ का कुछ बना देती है। पैदा हम सब परमात्मा की तरह होते हैं। तो जब कोई आदमी रियलाइज होता है तो उससे जो बोध होता है कि मैं जन्म से परमात्मा था, मेरा जन्म परमात्मा की तरह ही हुआ है, और उसे ये भी बोध होता है कि जितनी मनुष्य जाति है, मनुष्य का प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की तरह ही पैदा हुआ है, बस उसे बोध नहीं है। बोध ना होने का कारण क्या है कि प्रकृति के साथ लाखों साल वो गर्भ में रहा है, तो उस प्रकृति की याद नहीं भुला पा रहा। वो प्रकृति बार बार उसे खींच के अपने स्वभाव में ले जाती है। हम बार बार उसी स्वभाव में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आकर्षण है
वही हमारा उपद्रव है। हम हैं परमात्मा, लेकिन हम प्रकृति की इतने दिनों की आदतों में जिए हैं, लाखों लाखों साल हम प्रकृति होके जिए हैं, और प्रकृति बोधपूर्ण नहीं है। प्रकृति परमात्मा के गर्भ में, और गर्भ में संचालन हो रहा, बहुत अच्छे तरह से संचालन चल रहा, उसमें कोई करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और प्रकृति अपने आप में संचालन बहुत बढ़िया कर रही है। मनुष्य जो है द्वंद्व में फंस गया। एक तरफ उससे जहां से आया है वो चीज खींच रही है, कारण है उसका प्रकृति इतनी आनंद में है, इतनी आनंद में है। आप किसी पेड़ के पास बैठते हैं, आपको सुकून मिलता है। जब आपको पेड़ के नीचे बैठने में इतना सुकून मिलता है तो पेड़ को कितना सुकून होगा, क्योंकि पेड़ जो है, प्रकृति का कोई भी हिस्सा, चाहे पत्थर हो चाहे पेड़ हो, सब परमात्मा के गर्भ में और बड़े सुकून में। तो हमें वो सुकून पकड़ता है कि बेहोश होने में गजब का सुकून है, तो हम बेहोशी को चुनते हैं यहां। अब हमारा द्वंद्व ये है कि हम हैं परमात्मा, पूर्ण जागृति हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। जीसस ने जिस ढंग से डिक्लेयर किया कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, और सभी महापुरुषों ने जो डिक्लेयर किया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा ही हूं, क्योंकि परमात्मा का पुत्र हूं, परमात्मा से ही पैदा हुआ। और ऐसा सत्य है, ऐसा ही है, जिस पर भरोसा इसलिए नहीं आता कि आकर्षण प्रकृति का है। प्रकृति इतने सुख में रखे थी आपको, जब आप परमात्मा के गर्भ से नहीं आए थे, गर्भ में थे तो बड़े सुकून से थे। तो वो प्रकृति का जो आकर्षण है वो आपसे छूट नहीं रहा। अब प्रकृति के आकर्षण और परमात्मा का परिचय तुम्हें कोई गुरु बता सकता है, तुम्हें पता नहीं लग सकता, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये आकर्षण इतना जबरदस्त है कि लाखों जन्म फिर हम मनुष्य के भी लेते रहेंगे, लेकिन इस आकर्षण से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लाखों साल का आकर्षण है प्रकृति का। जब हम गर्भ में थे, क्षीर सागर में थे, क्षीर सागर में, क्योंकि परमात्मा के गर्भ में तकलीफ कहां है, किसी चीज को तकलीफ नहीं है यहां, आदमी को छोड़कर सब आनंद में है। सांप भी चल रहा है तो वो भी आनंद में है, क्योंकि वो प्रकृति में, गर्भ में है। सारी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं, ये सब परमात्मा के गर्भ में पल रहे। अब आकर्षण ये है कि तुम भी उसी गर्भ में थे तो हैं, तो तुम्हारे भाई बन, क्योंकि उसी गर्भ से तुम आए हो। तो जैसे जुड़वा भाई होते हैं, उसी गर्भ से तुम बाहर आ गए, और वो प्रकृति का जो हिस्सा है वो तुम्हारा ही हिस्सा था, तुम्हारा ही घर था, कभी तुम उसमें रहते थे। तो हमें बार बार वो आकर्षण पकड़ता है। अब इसमें क्या होता है, सारे महापुरुष एक बात कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा बेहोश होने का मजा कहां लेते हो, तो वो कहते हैं कि तुम काम वासना में सबसे ज्यादा बेहोश होने का आनंद लेते हो। करीब 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 काम वासना में व्यक्ति गर्भ की झलक ले लेता है, जहां वो परमात्मा के गर्भ में था। वो झलक लेने के लिए काम वासना का आकर्षण, मजा देखिए, सारे लोग पागल हैं। ऐसा आकर्षण है जी कि हम दोबारा से गर्भ में जाना चाहते। ये जो काम वासना का आकर्षण है, आप आश्चर्य करेंगे, दोबारा से गर्भ में हम कैसे चले जाएं?
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब दोबारा से गर्भ में जाने की आकांक्षा से भरे हुए हैं। बड़ा जाल है और तुम गर्भ में जा नहीं सकते, क्योंकि गर्भ से एक बार जो बाहर आ गया वो जाएगा कैसे? कोई उपाय नहीं है कि दोबारा से वो उसमें चला जाए। लेकिन तुम चूंकि लाखों साल गर्भ में रहे हो, तो उसके कारण से तुम उसी तरफ जाने का रास्ता चुनते हो कि मैं बेहोश कैसे हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा मुझे बेहोशी किस चीज में आती है। अब वही चीजों का हमारा चुनाव होता है। जिस चीज में गहरी बेहोशी आए तो आपको वो बात याद आएगी जहां तुम बड़े आनंद में थे। और किसी को इस विज्ञान का पता नहीं कि हम क्यों आकर्षण में जाते हैं, क्या जरूर, और फिर हम कितने ही प्रयास करें जा तो पाते ही नहीं। उससे इतना हो जाता है कि तुम तुम्हारे अंश को गर्भ में भेज देते हो, तुम तो नहीं जा पाते, लेकिन काम वासना के द्वारा तुम अपने अंश को गर्भ में भेज देते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने गर्भ को छू लिया। उससे संतति चलती रहती है, उससे सारा खेल चलता रहता है। गुरु के बगैर ये विज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है। गुरु दोनों तरह की बात कहता है। तुम्हारे बंधन की बात स्पष्ट करता है कि तुम बंधे कहां हो, तुम्हारी मूल जड़ क्या है, और मूल बीमारी की जो जड़ है वो तुम्हारा बेहोशी का आकर्षण। इसलिए जब महापुरुष कहते हैं कि जागृति के प्रयोग करो, लाखों साल का अनुभव है बेहोशी में जीने का, तो जागृति के प्रयोग में हम थकते हैं और जागृति को छोड़ देते हैं। लगता है ये उपद्रव है, काहे की जागृति, तनाव है इसमें। अब आदत छूटने में तनाव तो रहेगा। तो चाहे तुम्हें धन का आकर्षण हो, चाहे पद का आकर्षण हो, चाहे किसी चीज से सुख की तलाश हो तुम्हें, तुम आश्चर्य करोगे तुम्हें वो गर्भ की जो प्रतीति है वो तुम्हें बार बार खींच रही है, और उस प्रतीति को झूठा करने के लिए अच्छी प्रतीति पैदा होने लगे यहां। जबकि मजा देखो कि तुम परमात्मा के प्रकाश में हो, चारों तरफ उत्सव मन रहा है, यहां चारों तरफ, यहां उत्सव के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। अगर तुम्हारा बेहोशी का आकर्षण नहीं है तो तुम नृत्य करोगे, तुम डांस करोगे, यहां तुम एक दूसरे के साथ इतने प्रेमपूर्ण होगे, उत्सव मनाओगे। क्योंकि मनुष्य जब मनुष्य हुआ तो परमात्मा के गर्भ के बाहर आया और उसका एक ही काम है कि परमात्मा की अभिव्यक्ति उससे निकले, क्योंकि वो परमात्मा का दूत बन के आया, परमात्मा का बेटा बन के आया। जैसे बाप की इज्जत संभालते हैं बेटे, तो हमारा बाप परमात्मा है और हम परमात्मा की अभिव्यक्ति करें, गुणगान गाएं, जैसे लोग अपने बाप दादाओं के गुणगान गाते, ऐसे हम परमात्मा के गुणगान गाएं, परमात्मा का स्मरण करें। अब ये स्मरण हो, ये सब चीजें जागृति से जरा आप चले तो ये सारी चीजें आपकी बेहोशी का जैसे जैसे आकर्षण छूटेगा वैसा वैसा उत्सव आपको पकड़ने लगेगा, वैसी वैसी आपकी जिंदगी में जो निखार आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और सारी जिंदगी आपकी, आप मृत्यु के और जन्म के तो चक्कर से ही बाहर आ गए, क्योंकि मृत्यु और जन्म जो है ना वो भी इसी बात का प्रतीक है कि तुम प्रकृति के आकर्षण को अगर नहीं छोड़ पाओगे तो तुम दोबारा जन्म में फंसोगे, दोबारा से फंस जाओगे। और तुम्हें प्रकृति ने बाहर कर दिया है तो बड़ा द्वंद्व चल रहा है।
तुम्हें प्रकृति ने जन्म देकर मनुष्य बना दिया, तो मनुष्य बनाने के बाद आखिर तुम्हारा जन्म होता नहीं है। मजा देखो कि एक बार प्रकृति आपको गर्भ के बाहर भेज देती है, फिर दोबारा से आप कितने ही उपाय करो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम गर्भ में दोबारा से नहीं जाओगे। हाँ, इतना है, तुम्हारा आकर्षण इतना ज्यादा है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो जन्म का सपना देख सकती है। तो हमारा सच में जन्म नहीं हो रहा, सच में हमारी मृत्यु नहीं हो रही। अब मजा देखो, यहां जो हम हैं वो सिर्फ जन्म और मृत्यु का स्वप्न देखते कि हमारा जन्म हो गया, हम गर्भ से आ गए। ये सब आपको स्वप्न में अनुभव होता कि आपका जन्म हुआ। आपका जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा से जो पैदा हुआ, मनुष्य का होना परमात्मा के गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया है। तुम बाहर आ गए एक बार, और जो एक बार बाहर आ गया वो कभी जन्म में नहीं जाता, लेकिन जन्म के सपने तो देख सकता है। तो हम सब जो कर रहे हैं, हम सब जो जी रहे हैं, ये जन्म मरण के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमारा कभी जन्म, मैंने जिस ढंग से अनुभव किया मेरे जीवन में, जिस दिन मुझे ये बोध घटा कि मैं ही परमात्मा हूं, उस दिन मैंने ये देखा कि मेरा कोई जन्म था ही नहीं। मैं सनातन से परमात्मा था, सनातन से, क्योंकि पूर्ण में से तो पूर्ण निकलता है, वो सनातन में से आता है, और सनातन में आप भी परमात्मा हैं। मजा देखो, अब सिर्फ सपन टूटना, सारा सपने का खेल है। हम सब सपन में जी रहे हैं, और स्वप्न का मूल कारण है बेहोशी, और कोई कारण नहीं। मूर्छा, बिना मूर्छा के सपने देखना मुश्किल है। यहां हम ऐसा दिखाई देता है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन तुम जागे हुए भी स्वप्न देख रहे हो। जो प्रकृति का आकर्षण तुम्हें पड़ा हुआ है उसका स्वप्न देख रहे, जा तो पाते नहीं। इसलिए कुछ भी पालो, 100 औरतें रख लो, 100 आदमी रख लो, चाहे जैसे उपद्रव कर लो, जा तो सकते नहीं है, क्योंकि ये नियम में नहीं है। एक बार प्रकृति ने तुम्हें बाहर फेंक दिया तो तुम्हें फिर उसमें जागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम उसमें बार बार रिपीट होने का सिर्फ सपना देख सकते हो। जैसा मुझे अनुभव है कि सपना सिर्फ देखा जा सकता, जन्म कैसे हो सकता है? जन्म तो एक बार ही होता है। अंशों के जन्म होते रहेंगे, तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता। उसमें तुम सपना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता। तो मजा दे देखो कि तुम सनातन से बुद्ध हो, सनातन से परमात्मा के पुत्र हो, और जो तुम देख रहे हो वो सारा का सारा सपने का खेल है। और सपने आते हैं नींद के कारण। तो अगर गुरु की वाणी तुमने ठीक से सुनी और उस वाणी का थोड़ा अनुगमन किया, क्योंकि जिस चीज का हम अनुगमन करते हैं हमें उसी का एसेंस उतरने लगता है। जिस चीज का भी अनुगमन करोगे उसका एसेंस आप में उतरने लगेगा। तो गुरु की वाणी का अनुगमन, एक एक शब्द, क्या अभी बोल रहे थे भगवान, एक लेक्चर में आदमी मुक्त हो जाए। जिस ढंग से वो कहते हैं, जिस ढंग से समझाते हैं, कैसे आदमी बच जाता है, ये मुझे आश्चर्य होता कि वो तो रोज बुद्ध बनाते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं, बहुत तरह से प्रयास करता हूं,
कि तुम जो हो उसकी प्रतीति हो जाए तुम्हें। ना मुझे कुछ लेना है ना तुम्हें कुछ देना है, लेन देन का खेल नहीं है जी। मेरी पीड़ा भी है, मैं इस खेल से आनंदित भी हूं और थोड़ा पीड़ित भी हूं कि इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। इससे सरल और क्या होगा? सिर्फ तुम ठीक से मेरी बात सुन भी लो कि तुम्हारा जन्म नहीं होता, कभी भी नहीं होता, और जन्म नहीं होता तो मृत्यु कैसे हो जाएगी? तुम डरे कैसे जियोगे? क्योंकि तुम जन्मे ही कब हो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जन्म भ्रमणा, सिर्फ सपना देखा तुमने, और मृत्यु भी भ्रमणा, एक सपना देखा। तुम सनातन शाश्वत अखंड ब्रह्मांड में और अनंत समय से हो, जिस तरह से परमात्मा है। तो मित्रों, आज मेरा ही जन्मदिन नहीं हुआ है, तुम्हारा भी जन्मदिन है आज। और तुम परमात्मा से कम नहीं हो। जैसा मैं देखता हूं, मेरी पीड़ा यह है कि मैं तुम्हें कुछ देखता हूं और तुम कुछ और मानते हो। अब कितनी व्यवहार में मुझे दिक्कत आती है कि मुझे तुम्हारे जैसा व्यवहार करना पड़ता है, झूठा नाटक। जो भी मैं करता हूं, जो तुम्हें दिखाई देता, सिवा नाटक के कुछ नहीं करता, क्योंकि तुम्हें वो मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। अगर भाषा समझ में आए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना बोलने की जरूरत है। मैं बोलूं ही काहे को? क्योंकि पागल हूं कम, मैं मुझसे ही बोलूं तो बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मेरी एक पीड़ा है और मेरा एक आनंद है, अद्भुत आनंद है। जब गुरु की कृपा हुई तो परम आनंद, और गुरु ने इस खेल में डाला, गजब के खेल में, पैदा होते ही डाल दिया। यानी मेरी स्थिति यह है कि मैं बच्चा तो रह ही नहीं पाया, जैसे ही मैं पैदा हुआ बाप ही बन गया। गैप भी नहीं मिला मुझे तो बच्चा होकर जीने में, तुरंत बाप बन गया और तुरंत खेल चालू हो गया। वो गुरु को इतनी जल्दी थी, वो जल्दी में रहे होंगे तो कुछ खेल ऐसा बना गए वो कि पैदा करा और पैदा करते ही वो बाप भी बना गए। उसी दिन से चल रहा है जी खेल। तो जन्म जो है किसी का नहीं होता, किसी का भी, और मृत्यु भी किसी की नहीं होती। ये तो सिर्फ ऐसा है कि रात के आपने स्वप्न देखा तो स्वप्न में भी तो आपका एक जन्म हो जाता है ना। लगता है कि जी नई चीज पैदा होती है कि नहीं? रोज सपने में बिल्कुल नई चीज पैदा होती है सपने में आपको, और सवेरा होते ही जैसे नींद टूटती है सपना विदा हो जाता है, वो जन्म गया आपका। और रात फिर हुई बेहोशी, फिर पकड़ गई, फिर सपना देखा। ये तुम्हारे जो अनंत जन्म है, ये सिर्फ तुम्हारे देखे गए सपने हैं, क्योंकि मनुष्य दोबारा से गर्भ में जा ही नहीं सकता, दोबारा से उसका जन्म हो ही नहीं सकता। ये आप आश्चर्य की बात, ये मेरे अनुभव से कह रहा हूं, ये मेरा ऐसा अनुभव है कि जन्म किसी का नहीं हो सकता, नाटक हो सकता है। आप स्वप्न देख सकते हैं, क्योंकि स्वप्न देखने की ऐसी आदत है कि यहां भी सपने देख रहे हो। रोज तुम कुछ और नहीं हो जाते, सपने में होते कुछ और, सपने में तो बिल्कुल कुछ और हो जाते हो। और नींद टूटती है, सपना टूट जाता है, लेकिन तुम्हें ख्याल नहीं आता कि जो कल टूट गया था वो आज काहे को पैदा हो रहा है। ये बोध नहीं है बस, तो आज फिर सपना। ये जन्म तुम्हारा इसी ढंग से है, कुल मिला के, इससे ज्यादा नहीं। तो इससे बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई उपद्रव है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है, न बंधन है न मुक्ति है। मजा जे देखो, सिर्फ सपना है। ना तो कोई बंधा है पाप से, न पुण्य से, और ना कहीं मुक्त होने की जरूरत है।
सिर्फ सपना टूटना है। आप साधना कर रहे हो, बहुत जोरों से लगे हो साधना में, आप मुक्ति का सपना देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या गोरख धंधा, मुक्ति का सपना देख रहे हो आप कि हम ऐसे ऐसे ध्यान करेंगे एक दिन मुक्त हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं तुम मुक्त हो ही वो मानने तैयार नहीं हो। तुम कहोगे ऐसे कैसे, हम तो दंड बैठक लगाएंगे ही, मानेंगे नहीं। मैं भी कहता हूं लगाओ, थको, जितने दिन थकना हो थक जाओ, एक दिन मेरी बात समझ में आने वाली है। मैंने भी दंड बैठक बहुत लगाए थे और एक दिन बात समझ में आ गई कि ये तो पहले दिन से ही कह रहे थे, जिस दिन से गुरु मिले थे, जिस दिन उनकी आंख में आंख डाली थी, मैं उसी दिन मुक्त था। माने मुझे मुक्त तो पहले से ही था, जन्म से ही था, मुक्ति का एहसास मुझे पहली आंख में हो गया था। और फिर क्लियरिटी आने में थोड़ा सा समय लग गया, दंड बैठक लगाना पड़े, क्योंकि कर्ता की बुद्धि की उपद्रव रहते हैं ना सब, तो वो सारे उपद्रव साल सवा साल में कट गए थे। तो मुझे फिर बहुत आश्चर्य होता है कि यार तुम जो भी यात्रा कर रहे हो, जो भी यात्रा कर रहे हो, अगर उसे तुम इंजॉय करो, खेल बनाओ, उसी यात्रा मत मानो। क्योंकि संसार में बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, धंधा करना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो यात्रा कर रहे हो तुम, ठीक है, लेकिन यात्रा को सीरियस नहीं लेना। यात्रा नहीं है, एक उत्सव मनाने का आयोजन है यात्रा, और कुछ नहीं। क्योंकि यात्रा में उत्सव मनाना जो है ना थोड़ा सरलता से हो जाता है, और बाल बच्चे पालना और धन कमाने में यात्रा में मजा नहीं, वो भी यात्रा ही है। क्योंकि सपने में तुम कर क्या रहे हो, सपने को तोड़ने का ही आयोजन कर रहे हो। चाहे दुख से सपना टूटे, अब दो तरह के लोग हैं यहां। कुछ लोग हैं जो इतने दुख को जी रहे हैं, उनका आयाम ऐसा है कि इतने दुखी हो जाएं। मैं जब आशीर्वाद देता हूं तो ऐसा ही देता हूं कि कोई दुखी है तो मैं कह रहा इतना दुखी हो जा कि तू सपने से बाहर हो जा, और कोई आदमी सुखी होता तो मैं उसे भी आशीर्वाद देता हूं कि तू इतना सुखी हो जा कि सुख का सपना टूट जाए तेरा। सपने दो ही तरह से टूटती, साधना में सुख से सपना टूटता है, साधना करने वाला बहुत सुखी हो जाता है, बहुत सुखी, सबसे ज्यादा सुखी होता है साधना करने वाला। लेकिन सुख की तो सीमा है, वो सीमा आ जाती है और ये ऐसा ख्याल आ जाता है कि सुख एक स्वप्न की तरह हम उसको फैला रहे हैं, एक स्वप्न है। और जैसे ही पता लगता है कि स्वप्न है, तो स्वप्न का सुख का सपना टूट गया, तो वो साधना के बाहर आ गया जो साधना करता। दुखी आदमी दुख को इतना गहरा जीता है, और साधु संतों से मिल जाए तो साधु संत जो है ना बहुत बड़ी आशीर्वाद देते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी छोटी सी कि नारद जी और भगवान कृष्ण कभी कभी पृथ्वी पे आकर विचरण करते थे। तो पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे, तो साधु के भेष में थे और खड़े हो गए कि भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। तो कोई बड़े सम्राट के दरवाजे पे भिक्षा मांग रहे थे, और उसने कहा कि हट्टा कट्टा है, क्या भिक्षा मांग रहा है, दोनों हट्टे कट्टे हो, काम काज करो, भिक्षा क्यों मांगते हो। तो वो चल दिए वहां से, और भगवान कृष्ण उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अनंत गुना हो जाए। नारद को बड़ा गुस्सा आया
कि जी क्या बोले आप कि अनंत गुना इस मूर्ख ने अपने साथ व्यवहार बहुत खराब किया और आप आशीर्वाद दे रहे हो कि अनंत गुना हो जाए जो है तेरे पास। तो कि तू समझेगा नहीं नारद की, तू नहीं समझेगा। फिर और आगे बढ़े, किसी और जगह पे गए तो एक औरत थी, उसकी 3 गाय थी, जिसमें एक गाय दूध देती थी। और जब वहां जाकर भिक्षा मांगी, वो बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की थी, सुख से जी रही थी क्योंकि वो राजी थी अपने से। तो भगवान ने कहा कि भूख लगी है, भोजन दो। तो वो अपना कटोरा भर के दूध का जो था उसके घर में, और वो ला के दिया और भगवान ने उसका सेवन किया। तो नारद जी कहने लगे इसको आशीर्वाद दो। हाँ देता हूं, कहीं इसकी गाय मर जाए। जो गाय दूध दे रही है इसकी गाय मर जाएगी। नारद ने कहा भगवान जी क्या खेल खेलते हो? कि देखो नारद, तुम मेरी माया को नहीं समझ सकते। मेरी माया जो है ना ऐसी है कि 2 तरफ से मुक्त करती है। किसी को इतना सुखी कर दो कि उसे सुख से वैराग जन्म जाए तो वो बाहर आ जाएगा, और किसी को इतना दुख दे दो, इतना दुखी कर दो कि वो दुख का उसका सपना टूट जाए, वो दुख के बाहर आ जाए। तो मेरी माया 2 तरह से काम करती है और इसे तुम नहीं समझ सकते नारद। और तुम्हें जो है ना देखने में ऐसा लगेगा कि मैं अन्याय कर रहा हूं, और मैं अन्याय कैसे कर सकता हूं? अब ये जो बीच वाले लोग हैं, देखो हम बताएं, वे फंसे हैं कि या तो तुम सुख का आयोजन करो, खूब बढ़ जाओ दुनियादारी में, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तुम दुख का आयोजन कर लो, उल्टे सीधे काम करो। इतने दुखी हो जाओगे कि तुम्हें सच में भगवान की प्रार्थना उठने लगेगी, और धन से भी इतने सुखी हो जाओगे, धर्म से भी इतने सुखी हो जाओगे कि तुम्हें धर्म से भी ऊप पैदा हो जाएगी और सपना टूट जाएगा तुम्हारा। तो साधु संत जो सीक्रेट बताते नहीं है, मैं तो सब कुछ खोल लेता हूं, लेकिन साधु संत बताते नहीं। कारण क्या है कि जो मैसेज गलत आदमियों के हाथ में चला गया तो वो उसका गलत अर्थ लगाएंगे। सही आदमी अगर इस बातें समझ ले तो जितने तुम दुखी हो सकते हो आज ही दुखी हो, इंतजार किसका कर रहे हो? सपने को तोड़ो, और जितने सुखी हो सकते हो उतने आज ही सुखी हो। तुम अपने सुख से राजी हो जाओ तो सुख का सपन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम इतने राजी हो जाओ कि जितना सुख आज मुझे मिल सकता था, आज के आज मैं परम सुखी इंसान हूं इस संसार में, ऐसा अगर तुम्हें बोध हो जाए तो तुम्हें जो सुख की मांग है उसका सपना टूट जाएगा। क्योंकि कबीर कहता है कि मन जहां मान ले राजी, वही है किनारा। जो जहां बैठा है अगर वो 100% अपने को ज्यों को त्यों स्वीकारे, दुखी है तो दुख ही नियति है, और उस दुख को इतनी सघनता से जी ले कि दुख का सपना टूट जाए। अब दुखी आदमी सुखी होने का आयोजन कर रहा है। आयोजनों में तुम कितने जन्म गंवा सकते हो, और राजी होने में अभी के अभी। अब तुम सब अगर मेरी बात समझ गए तो अभी के अभी मुक्त हो, किसी साधना की जरूरत नहीं है। साधना की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि शांति मिलेगी, कभी कभी मिलेगी, लेकिन आज नहीं, कभी मिलेगी। और ये जो कभी है ना, यही फंसाता। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सूत्र पकड़ लो
कि आज अगर अपने होने, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक दिन पूरा उतरता है तुम में, पूरा मुक्त करने के लिए, सुख की तरह भी और दुख की तरह भी। परमात्मा का आयोजन इतना मजेदार है, इतना अद्भुत है, लेकिन थोड़ा सा रहस्यमय है। तो वो रहस्य को साधु संत खोलते हैं, और साधु संतों की इसलिए तुम, परमात्मा तो तुमसे कभी बोला नहीं, क्योंकि वो अपनी खुद की अभिव्यक्ति करते ही नहीं। वो अभिव्यक्ति करने के लिए ही तो मनुष्य की देह में आया, उसने जन्म लिया, खुद ने ही जन्म लिया मनुष्य के रूप में, और खुद की अभिव्यक्ति कर रहा है। और जो मनुष्य फंसे हुए हैं उनको गुरु के रूप में आइडिया दे रहा है, बढ़िया बढ़िया, कि तुम बिल्कुल निकल जाओ। तो तुम अभी के अभी दुख से कोई राधी 100% हो जाए, जैसा मेरा अनुभव है। इतने दुख से राजी हो जाओ कि दुख से पार हो जाओगे, दुख का स्वप्न टूट जाएगा। सुख से इतने राजी हो जाओ तो धर्म जो है आपको सुख की प्रतीति कराता है, और कर्म जो है आपको दुख की प्रतीति कराता है। ये दो ही खेल चलते हैं संसार में। तो पूरी तरह से कर्म करो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे आज राजी हो, चाहे 100 जन्म बाद राजी हो, खेल राजी होने से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। और मेरे कहने से तुम राजी होगे भी नहीं, धक्का खा के ही होगे। अगर मेरे कहने से राजी हो जाओ तो फिर मैं सबके पैर छू लेता हूं अभी, तो मेरा काम पूरा हुआ, मैं मुक्त हुआ, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा तो बंधा हूं। वो इसी बात से बंधा हुआ हूं कि तुम राजी कब होगे। मैं हर आदमी में देखता हूं, वो हर एक दिन कोई ना कोई उपद्रव लेके आता है, नई नई बातें करता। मैं कहता हूं यार तुम जरा राजी होकर देखो ना अभी। अच्छा, फिर मैं कुछ बातें ऐसी बड़ी मजेदार सुनाता हूं कि वो जो दुख होता है ना, वो भूल जाती है, बिल्कुल भूल जाती। तो मैं कहता हूं कि बताओ कहाँ है दुख, तो वो कहता है कि दुख तो नहीं है। अगर दुख मेरे सामने नहीं है तो कभी था भी नहीं। तो तुम्हें भ्रमणा थी जो मेरी मौजूदगी में टूट गई, बस इतना हुआ है, मेरी मौजूदगी में भ्रमणा टूट गई। लेकिन तुम इस बात को जब तक खुद ना समझोगे कि जब बाबा की मौजूदगी में मजा आ जाता है तो मजा तो शाश्वत होना चाहिए। बाबा की मौजूदगी में कैसे आ जाता है? तो मैं सपना देख रहा था दुख का, बाबा की मौजूदगी में दुख का सपना टूट जाता, सीधी बात ये हो जाती। किसी को रियलाइजेशन भी ऐसा ही होता है कि गुरु की मौजूदगी में चाह मिट जाती है, सुख का सपना भी टूट जाता है। ना दुख का सपना रहा, ना सुख का सपना रहा। इसकी कीमिया गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में अगर सच में आप प्रगाढ़ रूप से गुरु के प्रेम में हैं तो एक दिन तो बहुत हो गया यार, एक दिन तो बहुत हो गया। ये तुम्हारी भ्रमण ही तो है, इसके लिए कोई बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। डंडे बैठक लग रहे हैं, बहुत प्रगाढ़ श्रम कर रहे हैं लोग। देख देख के मुझे आवे हांसी, कबीर कहता कि पानी में नीर प्यासी, मुझे देख देख आए हांसी, कि जे बिना मतलब के दुखी सुखी होने का खेल खेल रहे हैं। ना कोई दुखी हो रहा, ना कोई सुखी हो रहा। अगर सच में दुखी हो रहे होते तो मर गए होते, अगर सच में सुखी हो रहे होते तो पागल हो गए होते, क्योंकि सुख पागल करता है, दुख मारता है। बड़ा मजेदार खेल। सुख आदमी को पागल बना देता है, विवेकहीन कर देता है सुख, और दुख आदमी को मार डालता है। मृत्यु जैसा अनुभव होता है उसे दुख में, और सुख में पागलपन का अनुभव होता है कि पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, कुछ तो भी हो जाता है, तो मर्यादा टूट जाती है उसकी और वो रियलाइज हो जाता है। तो आप लोग आज से ये मान के चलो कि बुद्ध
बुद्धत्व को ढूंढना नहीं है, बुद्धत्व तो तुम्हारे जन्म के साथ ही पैदा हुआ। अब उसमें तुम्हारे जन्म के बाद जो तुम्हारी साधना चलती है ना, उसके गीत नहीं गाओगे, क्योंकि वो साधना सपने में हो रही थी। कोई साधना वादना नहीं करता, सपना देख रहे थे साधना करने का। अगर तुम कर रहे थे और बुद्ध हो गए तो इतना अहंकार पकड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर तो तुम कहोगे कि तुम सब पापी हो, मैंने साधना करी, मैंने बुद्धत्व पाया। अब ये जो है ना उपद्रव, जो ना समझी उपद्रव, तो क्या होता कि श्रम से मिलता ही नहीं। साधना से कभी परमात्मा नहीं मिला। मजा देखो, वो मिलता है तो कृपा से ही मिलता है, कृपा होती है। क्योंकि समझ जब बनती है ना हमारी, गुरु से प्रेम बनता है, जो भगवान कह रहे थे, तो फिर कृपा तो हो रही है 24 घंटे। तो होता कृपा से है। अगर साधना से हो रहा है तो दम्भ पकड़ जाएगा, बहुत दम पकड़ेगा, तुम दूसरों सताओगे, मजे में नहीं लाओगे, क्योंकि दूसरों कीड़ा मकोड़ा समझोगे। साधना से करने वाले जो भ्रम में उपलब्ध हो जाते हैं, भ्रम में, वे दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि ये सब नरकगामी है। और जिसे कृपा से होता है वो ये देखता है कि जो सपना देख रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन अज्ञानता का सिर्फ सपन दे रहा है, तो दया ही आएगी। और क्या है, दारू पी लेता आदमी, गलती करता तो दया ही आती, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो ये आप गहरे में मान कर चलो मेरी बात। आज बड़ा मजा आएगा जिंदगी में, बड़ा मजा आएगा। पहली बात तो देखो कि आज के आज तुम बुद्ध हो। अभी बहुत प्रयास मत करो, इस बुद्धत्व को जीना शुरू कर दो। तो अब अपन उत्सव मनाती है। आज की बात पूरी हो गई, शायद आपकी समझ में आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरे पूरे प्राणों की तरफ से आपको धन्यवाद कि ये बात आपके जहन में बैठ जाए। और उत्सव अभी बनाओ, चालू करो। अब हम 1 घंटा उत्सव करेंगे, सेलिब्रेट को सब बुद्ध हो गए। अब इसके बाद तो क्या बचता है, उत्सव ही बचता है। साधना खत्म हो गई।